हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 879 प्रॉफिटेबल स्कीम्स। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है हालांकि, बट अगर आप टॉपिक से फेमिलियर हो तो आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है आपका कि आप एक गैंग में काम करते हो, ठीक है। मोरली ये प्रॉब्लम काफ़ी अनएथिकल है, बट ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो आप एक किसी ग्रुप में काम करते हो, ठीक है। उस ग्रुप में इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि उस ग्रुप में आपके पास करेंटली एन मेंबर्स हैं, ठीक है। एन मेंबर्स हैं और ये जो ग्रुप है आपका ये बहुत सारा क्राइम्स करता है। तो हर क्राइम करने पे आपको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ लोग लगेंगे, ठीक है। वो वैल्यू दिया हुआ है एरे के फॉर्म में, और उस क्राइम को करने पे आपको कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो भी आपको एरे के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक और डेटा आपके पास दिया हुआ है ये कि आप जब भी कोई काम करने जाओगे तो आप ये चेक कर लोगे, ठीक है, कि आपको टोटल क्राइम करने से आपको ये मिनिमम मीन प्रॉफिट एक वैल्यू दिया हुआ है, तो ये मीन प्रॉफिट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मीन प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बताना है कि ये मीन प्रॉफिट कितने तरीके के क्राइम्स कर सकते हो, आप कितने वेज में क्राइम कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट ये मीन प्रॉफिट आपका जमा हो जाए। एक बार समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिर से, ठीक है। ये एक ग्रुप नाम से आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और एक प्रॉफिट नाम का एरे दिया हुआ है। प्रॉफिट और ग्रुप का साइज़ सेम है, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। तो आयत वैल्यू जो है वो आपका एक क्राइम है, कोई भी आयत क्राइम है। तो उस क्राइम को करने के लिए आपको इसमें जो भी वैल्यू होगा उतने लोग लगेंगे, ठीक है, और आपको प्रॉफिट होगा कुछ, ये प्रॉफिट आई वाला होगा प्रॉफिट, और ग्रुप आई लोग लगेंगे इस आई क्राइम को करने के लिए। तो आपको बताना है कि अगर आप मिनिमम प्रॉफिट करना चाहते हो तो मिनिमम प्रॉफिट करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ़ वेज पॉसिबल हैं क्राइम करने के लिए, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में कि एन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 5, ठीक है, और मीन प्रॉफिट मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मीन प्रॉफिट दिया हुआ है 3, ठीक है। ग्रुप का जो है 2 है और प्रॉफिट है 2 3, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट करना है 3 का, ठीक है। प्रॉफिट करना है कितना, 3 का। मेरे पास लोग हैं 5, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है कि एक इंसान अगर एक क्राइम में इन्वॉल्व हो चुका है तो वो दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो नहीं दिया हुआ है वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप एक ही क्राइम को दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देना चाहिए था बट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास 5 लोग हैं और हमको प्रॉफिट करना है 3 का। चलो देखते हैं। अगर मान लो कि ये ज़ीरोथ क्राइम हम करते हैं, ठीक है, ज़ीरोथ क्राइम करने में मान लो करते हैं हम लोग, तो मेरा लोग कितने लगेंगे, 2, और मेरा प्रॉफिट बन के आएगा 2, ठीक है। चलो अब मेरे पास लोग मान लो बच गए होंगे 3, ठीक है। फिर अगले वाले पे आते हैं क्राइम पे, ठीक है। इस क्राइम को करने के लिए हमको लगेगा 2 लोग, ठीक है। तो मेरे पास फिर भी 1 लोग बचे और प्रॉफिट हो रहा है मेरा 3, 5 हो गया, ठीक है। और मिनिमम प्रॉफिट हमको करना था 3 का। चलो तब ये एक पॉसिबल वे है, राइट। उसके अलावा क्या हो सकता था कि हम लोग वापस बैक ट्रैक करके जाते हैं 2 पे, ज़ीरोथ एलिमेंट पे। हो सकता है कि ये क्राइम को इंक्लूड नहीं करते, कि ये क्राइम नहीं करेंगे, चलो मेरा मानना है, ठीक है। हम लोग फिर फर्स्ट पे आ जाते, ठीक है। उस केस में फिर मेरे पास लोग अब फिर से कितने होते हैं, 5 बचे हुए होते, ठीक है। तो उस क्राइम को करने के लिए 2 लगते मेरे पास, तो 3 लोग बचे। अच्छा मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है अकेला, बस हम क्राइम 1 करेंगे तो 3। ये भी मिनिमम जो प्रॉफिट है उससे बड़ा या उसके इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो एक ये हो गया एक वे। तो टोटल कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए, राइट। तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो एक बार हम लोग डिसीजन ट्री बना के देखते हैं कि पॉसिबल क्या क्या हो सकता है उस डिसीजन ट्री में, ठीक है, कि क्या क्या डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं, ठीक। मान लो कि हम लोग किसी एक क्राइम आयत क्राइम पे खड़े हैं, ठीक है। ये आयत क्राइम है जिस पे हम लोग खड़े हैं, ठीक। अब क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि मेरा क्या कि हम जिस पे खड़े हैं ना, हो सकता है कि इसमें जितने लोग्स लगेंगे, ग्रुप आई का जो भी वैल्यू होगा मेरा, जितने लोग मेरे पास लगेंगे इसके लिए, ठीक है, ठीक, वो मेरा करंट जो एन है उससे क्या हो, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। अगर मेरे पास जितने लोग चाहिए, ग्रुप आई के जितने लोग चाहिए और उतने लोग हैं मेरे पास, या उससे बड़े लोग हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जितने लोग लगेंगे हमको करने के लिए उससे ज़्यादा लोग हैं मेरे पास, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास 2 ऑप्शन बन के आ सकता है कि हम ये क्राइम जो है उसको करेंगे, ठीक है, या तो उसको नहीं करेंगे, राइट। उसको करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो प्रॉफिट में हम लोग अपना जो भी अभी तक प्रॉफिट है उसको उसमें इंक्लूड कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगा i+1 या जो भी वैल्यू कर लो, i-1 जैसे आइटरेट करें उस पर चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेरे पास सफिशिएंट लोग नहीं हैं, मतलब इसका उल्टा वाला केस, ग्रुप आई में जितने लोग लगेंगे
उसमें नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। तो अपना नेक्स्ट वैल्यू जो भी होगा उस पर मूव कर जाएंगे हम लोग। हालांकि अभी प्रॉब्लम में उल्टे साइड से मूव करने वाले हैं, ठीक है, इधर से मूव करके देखेंगे, ठीक। उसके अलावा कुछ कुछ बेस केसेस हो सकता है, वो डिस्कस करते हैं। अगर मान लो मेरे पास लोग ही नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास लोग ही नहीं है, ये लोग मेरे पास कुछ है ही नहीं, ज़ीरो हो गया, ठीक है, उस केस में क्या हम लोग कुछ भी प्रॉफिट कर सकते हैं? मेरे पास लोग ही नहीं है क्राइम करने के लिए, तो उस केस में आंसर मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमको बोल रहा है कि मेन प्रॉफिट जो मेरा दिया हुआ है, ठीक है, अगर वही ज़ीरो है, ठीक है, कि हमको प्रॉफिट ज़ीरो ही करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट क्या हो सकता है कि हम लोग एक भी क्राइम ना करें, मतलब एक वे पॉसिबल है, ठीक है। उस केस में हम लोग 1 रिटर्न कर सकते हैं, जबकि हमको बोला हुआ है कि प्रॉफिट करना ही नहीं है भाई, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको क्राइम नहीं करना है, ज़ीरो। तो एक वे है कि हम लोग कोई भी क्राइम ना करें, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये जो ग्रुप और प्रॉफिट का जो एरे दिया हुआ है, मान लो कि एग्जॉस्ट हो जाता है, या फिर ये ग्रुप का जो एरे है ये नल है, मतलब कि कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो मेरे पास तो ना तो लोग हैं, ना तो मेरे पास तुम्हारा क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम्हें, क्या क्या केसेस बन के आएंगे। किसी भी एक आयत वैल्यू पे जाना है, ठीक है, अगर उसमें जितने लोग चाहिए उतना मेरे पास हैं करेंटली, तो दो ऑप्शन बन के ना आएगा, ठीक है, या तो हम लोग क्राइम करेंगे या फिर क्राइम नहीं करेंगे। अगर उतने लोग हैं ही नहीं तो नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाओ, देख लो उस पे जाके फिर से यही चीज़ को रन करके, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक काम करो, अब ये समझ में आ रहा होगा कि इस प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर अगेन जो हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हर एक वैल्यू पे मेरे पास दो केसेस है, राइट। हर वैल्यू पे मेरे पास क्या है, दो केसेस है, इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो अगर n वैल्यूज़ ऐसे हैं, तो n वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो मेरा क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, 2 to the power n, ठीक है। तुम n की वैल्यू देखने जाओगे 100 पे है, 2 की पावर 100 करोगे TLE खा जाएगा तुम्हारा कोड, क्या खा जाएगा, TLE, ठीक है। तो उससे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या DP लगा सकते हैं यहाँ पे, कैसे लगेगा। पहला ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक ही काम को हम लोग बार बार पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, राइट, कि ये काम पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। जब तुम इसका रिकर्शन ट्री बनाओगे, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम बना के देखो प्रॉब्लम, तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आएंगे जो बार बार ओवरलैप हो रहेंगे तुम्हारे रिकर्सिव ट्री में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, आंसर को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, राइट। हम लोग को काउंट बढ़ा के, मतलब जितना बढ़ा सकते हैं उतना पॉसिबल वेज बताना है प्रॉब्लम में, वो कह रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस है मेरा किसका, DP का है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में तुम देखोगे कि हम लोग नॉर्मली 2 DP से काम हो जाता है, बट ये जो कोड लिखने वाले हैं आज हम लोग वो मेमोराइजेशन से करेंगे, ठीक है। उसमें देखोगे कि आज हम लोग 3D DP लगाने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी नया प्रॉब्लम है, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था ये 3D DP का, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ध्यान में देना कि प्रॉब्लम में जो बताना था कि आंसर जो हो सकता है तुम्हारा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है 32 बिट के इंटीजर में ये अटे ना, ठीक है, ये स्टोर ना कर पाए 32 बिट का इंटीजर। तो इसलिए आंसर जो भी हमको रिटर्न करना है उसको मॉड्यूलो करना है, किससे, 10 to the power 9 + 7 से, इससे मॉड्यूलो करना है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो फिट हो जाएगा तुम्हारे 32 बिट के इंटीजर का जो भी तुम इन टाइप का वैल्यू बनाओगे उसमें, ठीक है। तो आंसर को हमेशा मॉड्यूलो करके रिटर्न करना है। आई होप ये सब चीज़ क्लियर हो चुका है। डिसीजन ट्री डिस्कस कर चुके हैं, DP क्यों लगेगा ये डिस्कस कर चुके हैं, कैसे लगाएंगे वो प्रॉब्लम में आगे देखेंगे। हम लोग रिकर्सिव कोड लिखेंगे, उसको फिर DP में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है तो तुम कोड लिखने का खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर हम हैं ही आगे हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। चलो, तो ये जो तुम्हारा प्रॉफिटेबल स्कीम होगा, ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। ये प्रॉब्लम में जैसा डिस्कस कर चुके हैं, ये n दिया हुआ है कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं ग्रुप में, ठीक है। प्रॉफिट कितना हम लोग को मैक्सिमम चेक करना है, मीन प्रॉफिट वो है, ये ग्रुप और प्रॉफिट दिया हुआ है कि कितने लोग हैं हर आयत क्राइम को करने के लिए मेरे पास, और उससे प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है मेरा, ठीक है, कितने लोग लगेंगे और क्या प्रॉफिट उससे मिलेगा, ये इंट रिटर्न करना है मेरा आंसर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। चलो, तो एक काम करते हैं, अपना एक फ़न नाम से एक फ़ंक्शन बनाते हैं भाई, ठीक है। फ़न नाम से एक फ़ंक्शन बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसको भेज देते हैं, मान लो ग्रुप भेज देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे। उसके अलावा और क्या भेज लें, तो अपना एक मेन प्रॉफिट जो दिया हुआ है प्रॉब्लम में उसको भी भेज देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या भेजते हैं, ये मेरा n जो दिया हुआ है उसको भेज लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जैसा डिस्कस किए थे कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पीछे से जाते हैं, मतलब इधर से भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, पर हम जनरली पीछे से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं।
तो इसका साइज़ अगर कुछ भी दिया हुआ है मान लो, ठीक है, n1 दिया हुआ है, तो ये इंडेक्स का क्या होगा, n1 - 1 होगा। तो एक वैल्यू उसको पास कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि ग्रुप का जो भी साइज़ है मेरा, ग्रुप डॉट साइज़ है, ठीक है, -1 पास कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अब मेन काम है अपना, जो मेन काम है फंक्शन बनाने का, ठीक है, उसको करते हैं जल्दी से। तो अपना जो ये फंक्शन है मेरा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंट, ठीक है, फन बना लो। उसमें अपना फिर से वो ग्रुप और तुम्हारा प्रॉफिट जो भी है उसको पास करवा लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट इंट। और इसमें क्या पास करवाओगे तुम, ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा अपना एक और वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। वेक्टर में क्या पास करेंगे अपना, वेक्टर में हम लोग क्या पास कर लेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मेरा एक इंट n है, ठीक। उसके अलावा एक है इंट आई, नाम दे लेते हैं इसका कि हम लोग करेंटली ग्रुप और वेक्टर प्रॉफिट के कौन से वैल्यू पे हैं करेंटली, ठीक है। उसको आई से डिनोट कर लेते हैं। बहुत अच्छे। तो हम लोग जो लास्ट टाइम बेस्ट केसेस डिस्कस किए थे वो बना लेते हैं। मान लो कि इफ़ मेरा n, मतलब मेरे पास कोई लोग ही नहीं है क्राइम करने के लिए, ठीक है, वो लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। या फिर एक और केस क्या था कि मेरा ये जो एरे है ये सारा हम लोग वैल्यू आइट्रेट कर चुके हो, या फिर एरे एम्प्टी दिया हुआ हो। उस केस में क्या करेंगे, एरे ही नहीं है मेरे पास प्रॉफिट जमा करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट करने के लिए कुछ ना, कोई टास्क ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या मेरा जो मेन प्रॉफिट मेरा, ठीक है, मेन प्रॉफिट, ओके, एक मेन प्रॉफिट भी पास करना था, मेन प्रॉफिट पास करना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अपना मिन प्रॉफिट रख लेते हैं, ठीक है, मिन प्रॉफिट रख लेते हैं। थोड़ा ध्यान दे लेना है इसको, ठीक है। तो देखते हैं कि मिन प्रॉफिट क्या मेरा कम करते करते 0 हो चुका है। मतलब हम लोग वैल्यू को माइनस करते रहेंगे, कितना जमा करना है इस वैल्यू से, प्रॉफिट आई से। तो मिन प्रॉफिट क्या मेरा लेस दैन इक्वल टू 0 हुआ है। अगर मतलब कि मिन प्रॉफिट अचीव कर चुके हैं, ठीक है, और मेरे पास लोग नहीं बचे, तो उस केस में हम लोग 1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। और मिन प्रॉफिट अगर अचीव नहीं कर पाए हम लोग, इसको 0 या उससे कम नहीं कर पाए हैं किसी भी वेज में, तो उस केस में 0 रिटर्न हो जाएगा। तो स्टेटमेंट का वही मतलब है, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक चीज़ करते हैं कि अगर मेरा मिन प्रॉफिट, ठीक है, कभी माइनस करके निगेटिव वैल्यू चला गया, अब चाहे वो 0 हो जाए मिन प्रॉफिट मेरा, या फिर 0 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिन प्रॉफिट को हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं ना कि किसी भी वैल्यू पे हम लोग, ठीक है, जब मिन प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर मान लो कि ये केस में इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो मेरा जो भी मिन प्रॉफिट था ना अभी, उससे क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे प्रॉफिट आई को, ठीक है, कि हमको और जो भी वैल्यू आएगा कि इतना मिन प्रॉफिट और जमा करना है। ऐसे हम लोग प्रॉफिट आई को ऐड करके भी जा सकते थे, बट माइनस करके क्यों ना इसको 0 ही कर लें, तो एक वेरिएबल मेरा कम लगेगा, तो बस इसलिए, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपना पहला केस देखते हैं। क्या, इफ़ मेरा n का जो वैल्यू है ग्रुप आई से छोटा हो जाता है, ठीक, मतलब कि मेरे पास जितने लोग लगेंगे उतने लोग अभी नहीं हैं मेरे पास, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा लेंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे भाई, इसको आई जो भी है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते ना, मतलब नेक्स्ट वैल्यू पे जाके चेक करेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करना है, ग्रुप पास करना है मेरा, ठीक है, ग्रुप पास करना है। उसके अलावा प्रॉफिट पास करना है हमको। चलो, बहुत अच्छा। और मिन प्रॉफिट तो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि अभी वाला वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। मिन प्रॉफिट एज इट इज़ रह गया मेरा, ठीक है। उसके अलावा क्या पास करेंगे, एन भी लोग यूज़ नहीं हुए मेरे, तो एन के एन रह गया। बस i-1 अपडेट होगा इस कॉल में। ये जगह क्यों छूटा हुआ है तुमको पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, अगर अभी तक हो यहाँ पे तो तुमको पता होगा कि क्यों छोड़ते हैं ये जगह। चलो, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं कि एक आंसर बना लेते हैं LL टाइप का, लॉन्ग इंट ही है ये, ठीक है, मैक्रो यूज़ किए हैं। LL आंसर ले लो, ठीक है, आंसर इक्वल टू 0 कर लो इसको आंसर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या करो, अच्छा, एक चीज़ इसमें और करो कि ये आंसर हो सकता है कि काफ़ी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो एक ग्लोबल स्कोप में क्या करो, मॉड डिफ़ाइन कर लो, डिफ़ाइन करो क्या, डिफ़ाइन करो मॉड, ठीक है, और उसका वैल्यू डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मॉड करो। ये जो भी आंसर आ रहा है ना उसको तुम मॉड करवा लो, उसको तुम मॉड करवा लो ताकि लिमिट में रहे ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लिमिट में रहे, इसलिए मॉड करवा लो, ठीक है।
चलो, उसके अलावा आंसर आता है। अब मान लो, अब नेक्स्ट केस क्या है मेरा कि n का जो भी मेरा वैल्यू है वो इस ग्रुप i से इक्वल टू है या बड़ा है। तो मेरे पास दो केसेस निकल के आ रहा है। अब आंसर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इंक्लूड नहीं करेंगे तो यही वाला केस मेरा रन करेगा, इंक्लूड करेगा तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला केस हम रन करवाते हैं। मान लो कि इंक्लूड करने वाला, ठीक है, इंक्लूड करने वाला रहेगा फन, ठीक। ग्रुप भेजेंगे हम लोग, ठीक है, ग्रुप भेजेंगे, अपना प्रॉफिट भेज लेते हैं, ठीक है। अब क्या भेजेंगे, देखो उसके बाद क्या है, मेरा मिन प्रॉफिट है। अच्छा, अगर हम इस केस में इंक्लूड कर रहे हैं आंसर में, तो मेरा मिन प्रॉफिट को अब घटाना भी पड़ेगा ना। तो मिन प्रॉफिट तो पास करेंगे, उसमें माइनस कर लेंगे क्या, प्रॉफिट ऑफ आई, मतलब आईएथ क्राइम करने से हमको जो प्रॉफिट आ रहा था माइनस कर लिए कि अब हमको और ये वैल्यू जो बच रहा है इतना हमको प्रॉफिट जमा करना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा क्या भेजेंगे, एन। अब क्या एन भेजेंगे क्या, नहीं, लोग भी कम हो गए होंगे, तो एन की जगह पे क्या भेजेंगे हम लोग, ग्रुप ऑफ क्या भेजेंगे बताओ, आई, राइट, ग्रुप ऑफ आई भेजेंगे, ठीक है। उसके अलावा i-1 भेजेंगे, ठीक। ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अब जो भी आंसर आएगा उसको क्या करते हैं हम लोग, मॉड कर लेते हैं ताकि आंसर लिमिट्स में रहे, ठीक। एक केस मेरा ये हो गया, मान लो केस 1 कह लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा कि इसको इंक्लूड ही ना करें, ठीक है। उस केस में क्या होता, जो भी आंसर आया है उसको प्लस तुम फन लो, ठीक है। ये वाला केस रिपीट करना है बस, ग्रुप कॉल करो, ठीक है, प्रॉफिट में भेजो, फिर मेन प्रॉफिट एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया है। उसके अलावा एन रहेगा और आई को बस एक आइट्रेट कर लो, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आया इसका क्या करो, मॉड ले लो, ठीक, मॉड आ गया। अब इन सब का भी हो सकता है ये ऐड करो तो ये ऐड करो तो हो सकता है कि वैल्यू क्या करे, एक्सीड कर जाए, राइट। इस केस में क्या करो, फिर से इसके ऊपर एक और मॉड लगा लो, इसके ऊपर एक और मॉड ऑपरेशन लगा लो, ठीक। इसके ऊपर तुमने एक और मॉड लगा लिया ताकि आंसर लिमिट्स में रहे, ठीक। अब जो भी मेरा आंसर निकल के आया है उसको तुम क्या करो, रिटर्न करवा लो। अब चाहो तो यहाँ पे मॉड दे सकते हो, हालांकि ज़रूरत नहीं है, मॉड तुम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, ठीक है। आंसर रिटर्न करवा लो। तो ओवरऑल तुम देखो, अब मेरा फंक्शन, ये पूरा जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, ये पूरा फंक्शन रेडी है। चलो ठीक है, अब इसमें फटाक से डीपी लगाते हैं जो हम लोग करते हैं, ठीक है। डीपी के लिए क्या करो कि तुम पास भी कर सकते हो अपने 2D एरे को या फिर डिफ़ाइन कर लो। हम प्रेफर करते हैं डिफ़ाइन करना, ठीक। तो एक काम करते हैं, इन टाइप का एक डीपी ले लेंगे ग्लोबल स्कोप में। अब इसका कितने इसमें डायमेंशंस होंगे वो देखते हैं। वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरे फंक्शन कॉल में कितने ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज हो रहा है। ग्रुप एज इट इज़ कांस्टेंट है, प्रॉफिट कांस्टेंट है। चलो, इंट प्रॉफिट, मिन प्रॉफिट जो है ये मेरा चेंज हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब 3 पैरामीटर्स हैं जो कि मेरे चेंज हो रहे हैं, मतलब मेरा डीपी भी 3D डीपी लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या जा सकता है, तो प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 100 हो सकता है, इसका 100 हो सकता है, इसका 100 हो सकता है। तो हम लोग सेफ साइड के लिए काम करते हैं, 101 ले लेते हैं सब में, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशंस हो गए इसके। चलो बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं अगला स्टेप में कि कॉल करने के पहले हम लोग मेम सेट करते हैं और डीपी में जितने वैल्यूज़ हैं उसको -1 से असाइन कर लेते हैं। तो -1 ये वैल्यू हो गया डीपी जिसमें चेंज करना चाहते हो वैल्यूज़ को। साइज़ ऑफ डीपी मतलब कि पूरे डीपी को -1 से इनिशियलाइज़ कर लो, ठीक। चलो बहुत अच्छा। उसके अलावा क्या करेंगे अब, क्योंकि बार बार रिकर्सिव कॉल्स ना हो तो हम लोग कुछ चेक्स लगाएंगे, राइट। मतलब कि अगर हम लोग जिस कॉल पे, फंक्शन कॉल पे अभी आए हैं, ठीक है, क्या इसका वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट होगा तो -1 नहीं रहेगा उसमें, राइट, कोई वैल्यू स्टोर्ड होगा। तो वो चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग जिस वैल्यू पे आए हैं, जिस वैल्यू से मेरा मतलब है मीन प्रॉफिट का वैल्यू, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए मीन प्रॉफिट का कुछ वैल्यू, ठीक है, एन का कुछ वैल्यू और आई का कुछ वैल्यू, क्या ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, क्या ये -1 तो नहीं है। अगर -1 नहीं है तो क्या करो तुम, इस वैल्यू को रिटर्न करवा लो वहीं पे, ताकि नीचे का इतना कैलकुलेशन करने से तुम बच जाओ, ठीक है। तो उसको क्या करो तुम, रिटर्न करवा लो मिन प्रॉफिट, ठीक है, एन और आई, इसको तुम रिटर्न करवा लो यहीं से, ताकि इतना कैलकुलेशंस रिकर्सिव कॉल्स करने से तुम्हारा झमेला ख़त्म हो, तुम वहीं पे निकल जाओ। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, अभी भी -1 है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है ना उसको तुम स्टोर करवा लो इसमें, ताकि नेक्स्ट टाइम भाई काम करने से बच जाओ, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट हो गया, एन हो गया और मेरा आई हो गया, ठीक है। चलो, एन है, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है, समझ जाना, ये आई है, ठीक। सिमिलरली
जहाँ पे तुम रिटर्न करवा रहे थे और कहीं रिटर्न हो रहा है नहीं, यहाँ पे डीपी डाल दिए, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डीपी में फिर वही मेन प्रॉफिट समझ लो तुम, ठीक है, एन है और आई है, ठीक है, उसको आंसर का जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें तुम रिटर्न करवा लो। ठीक, आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा ही प्रॉब्लम था यार, उतना कुछ सोचना नहीं था, खाम खा हार्ड प्रॉब्लम लिखे हुए हैं ये लोग। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा ठीक है, और एक भाई और एक चीज़, इसको तुम रिटर्न करवा लेना प्लीज़ इसको तुम रिटर्न करने वाले ना, वरना एरर दे देगा। ठीक है, ये आंसर जो भी मेरा कैलकुलेट होकर आया है इसको हम लोग यहीं से रिटर्न करवा ले रहे हैं। ठीक, चलो एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, अच्छा 3D DP है। ठीक है, तुम अब कॉम्प्लेक्सिटी इनिशियली बिना DP के था मेरा 2n का, उसको हम लोग 3D DP कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम केसेस में जो भी मैक्स तुम्हारा जो भी जा सकते हैं वो होगा तुम्हारा मिन प्रॉफिट, ठीक है, n और इसका मेरा i, इन तीनों वैल्यूज़ पे ही डिपेंडेंट है, राइट। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, मेरा 3 वैल्यूज़ पे डिपेंड है, तो ऑर्डर ऑफ n³ कह लेते हैं, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मिन प्रॉफिट इनटू तुम्हारा n का वैल्यू इनटू डायमेंशन ऑफ जो भी तुम्हारा ग्रुप है उस पर डिपेंडेंट है। n³ ऐसे हम रफ लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक DP यूज़ कर रहे हैं हम लोग, राइट, एक DP यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्हीं वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है, राइट, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n³ हुआ। उसके अलावा क्या है कि रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम स्टैक यूज़ हो रहा है, पर उसको हम लोग हालांकि इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसको जनरली हटा देते हैं, सिस्टम स्टैक की मेमोरी को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ले दे के मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n³ हो गया। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तुम लिख दो कमेंट सेक्शन में, हम रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।